जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि कंपटीशन स्टार्ट हो गया था और कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही जिया को फर्स्ट राउंड का विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब बचे हुए 49 स्टूडेंटों के बीच में कंपटीशन होगा, तभी वहाँ पर एक बॉक्स लाया जाता है और उसके अंदर कुछ नंबर रखे हुए थे। तो जियान भी उसमें से एक लिफाफा चुन लेता है। अब आगे तभी बाईचेन जियान के पास आता है और बोलता है कि मैं हूँ तुम्हारा पहला अपोनेंट। तभी स्टेज के ऊपर फर्स्ट एल्डर आ जाते और बोलते कि पहला मैच होने वाला है जियान वर्सेस बाईचेन, तो दोनों ही जल्द से जल्द स्टेज पे आ जाएं। तभी बाईचेन और जियान दोनों स्टेज पे पहुंच जाते और बाईचेन जियान से बोलता है पिछली वाली फाइट में तो तुम किस्मत की वजह से जीत गए, पर इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, ना ही तुम्हारे पास वो पिल होगी। अब तभी जियान भी फुल एटीट्यूड में जवाब देता है बेटा वो तो वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। इतना बोलते खन बाईचेन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है अब तू गया, और अपनी एक स्पेशल दाऊ टेक्निक का यूज करने लगता है। और उसे दाऊ टेक्निक को देखकर सभी के सभी स्टेडियम में डर जाते, कहते ये तो गया। जियान भी थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है ये तो काफी भयानक दाऊ टेक्निक है। तभी लिन चुया बोलता है कि बाईचेन बहुत ही जल्दी इस फाइट को खत्म करने वाला है क्योंकि इस अटैक को जियान नहीं झेल सकता है। यूगल भी थोड़ा सा डर जाती और बोलती है मुझे भी लगता है ये फाइट बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली और इस अटैक से तो शायद जियान बचे भी ना, वो मर भी सकता है। बाईचेन भी अपना भाला लेकर जियान के ऊपर अटैक कर देता और बोलता है उस दिन तुमने जो मेरी बेइज्जती की थी सभी के सामने, आज मैं उसका बदला लूंगा तुमसे। और फिर वो जियान के ऊपर वो अटैक कर देता और चिल्लाता है मर साले। वहीं पर यूगल देख के बोलती है बाईचेन पागल हो गया क्या, इतना पावरफुल अटैक कर रहा है, इससे तो वो मर ही जाएगा। वहीं पर ये अटैक जियान के ऊपर लगता है तो जियान बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था और बोलता है ये तो मुझे सचमुच में मानना चाहता है। और स्टेडियम में बैठी हुई और काफी ज्यादा डर जाती है। साथ ही स्टेडियम में जो मैच देखने आए हुए थे वो सभी को लगने लगता है कि इस फाइट का विजेता बाईचेन है और जियान मर चुका है। और वहीं पर इस अटैक को यूज करने के बाद बाईचेन की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती और बोलता है मैं हूँ सबसे पावरफुल और ये है मेरी असली पावर जो कि जियान की पावर से काफी गुना ज्यादा है और इस मैच का विजेता भी मैं ही हूँ। तभी जो बाईचेन के अटैक से चारों तरफ धूल जम गई थी वो एकदम से छटने लगती है और वहाँ पर एक इंसान चमकने लगता है। उसे देखते खन बाईचेन की एकदम से हालत खराब हो जाती है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे अटैक से बचना बोले तो यम पॉसिबल। तभी जन फुल स्वैग में बोलता है सॉरी बाईचेन, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे अटैक से बच गया। वहीं पर जियान को देखकर यूनो तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। वहीं पर जियान को देखकर सभी एल्डर को एकदम से धक्का सा लग जाता और बोलते अबे जोका देख लियो। तभी फर्स्ट एल्डर बोलते इसने तो ग्रीन लोटस फ्लेम को अपने आर्मर की तरह यूज किया। और जो एल्डरों के पास फ्लेम थी वो देखकर बोलते हैं ये लड़का इतने अच्छे से फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता। और वहीं पर बेचारा बाईचेन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये यहाँ पर हुआ क्या, जियान उसके अटैक से कैसे बच गया। और जियान अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को देखता और बाईचेन से बोलता है थैंक यू सीनियर, मैं आपकी वजह से ही मैं अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाया। पर अब सीनियर बाईचेन इस फाइट को हमेशा के लिए यहीं पे खत्म करते, इसके बाद अब तुम्हारे साथ कोई फाइट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आज ही मैं सारी फाइटों का आपको जवाब दे देता हूँ। अगर फ्यूचर में अपन दोनों लड़े तो कौन जीतेगा। तभी जन अपने एक हाथ में फ्लेम और दुईक्यू को कंबाइन करने लगता है जिस वजह से वहाँ पर एक पावरफुल अटैक तैयार हो जाता है और जाकर बाईचेन में मार देता है। जैसे वो अटैक बाईचेन में लगता है बाईचेन के पूरे कपड़े फट जाते हैं और जैसे वो अटैक बाईचेन में लगता है तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर दी जाती है फर्स्ट राउंड का विजेता है जियान टर्की। यह सुनते ही सभी पैन गेट के मेंबर चिल्लाने लगते हैं टर्की लीडर जिंदाबाद, टर्की लीडर जिंदाबाद। वहीं पर बेचारा बाईचेन उस अटैक के बाद जाकर एक दीवार से टकरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके ग्रुप के लीडर थे वो जियान से बोलते हैं तुम इतना पावरफुल अटैक हमारे लीडर के ऊपर नहीं करना चाहिए था। तभी जियान उन सभी से बोलता है मैंने इतना पावरफुल अटैक नहीं किया है, मैंने तो अपनी पावर को कंट्रोल करके इसके ऊपर अटैक किया है, ये तो बस मेरी पावर का थोड़ा सा नमूना था। तभी फर्स्ट एल्डर भी स्टेज पे आ जाते और जियान से बोलते हैं तुम्हें अपने अटैकों को ध्यान से यूज करना चाहिए, इतने पावरफुल अटैक करने से सामने वाला मर भी सकता है। तभी जियान उनको चढ़ाते हुए स्टेज से बाहर चला जाता है, पर जियान की हालत उस अटैक को यूज करने से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी मास्टर जियान से बोलते बहुत ही बढ़िया, तुमने काफी अच्छा अटैक किया और तुमने बहुत ही अच्छे से फ्लेम को कंट्रोल किया। तभी जियान मास्टर से बोलता है वो तो सब कुछ फ्लेम ने किया, मैंने तो बस फ्लेम को अपनी बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड की तरह बना लिया था। कुछ ही देर बाद सेकंड मैच स्टार्ट हो जाता है जिसमें यूगन स्ट्रॉन्ग रैंकिंग में 27 वाले वॉरियर से फाइट करेगी और उन दोनों के बीच में फाइट होती है और उस फाइट को जीत लेती है यूगल। तभी थर्ड मैच स्टार्ट होता है जिसमें ल्यू किंग था और ल्यू किंग अपने अपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा देता है और जियान के पास आके बोलता है फर्स्ट राउंड में तो तुम्हारी फाइट किसी और के साथ होगी, पर सेकंड राउंड में तुम्हारी फाइट मुझसे होगी और तब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर पूरा स्टेडियम ल्यू किंग को सपोर्ट कर रहा होता है। यह देखकर जिया बोलती है ये ल्यू किंग तो थर्ड नंबर पे फिर भी इसको इतने ज्यादा सपोर्ट करते हैं लोग, मैं तो नंबर 1 हूँ फिर भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। आप सभी को ये बात ना पता हो तो मैं आपको बता दूं ये भी जियान की वाइफ है, जिया नंबर 1 जो भी बोलो से। तभी जियान भी ल्यू किंग को जवाब देता है और बोलता है वैसे तो मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे अपोनेंट होते हो तो डेफिनेटली मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें मार मार के भरता बना दूंगा, उसके बाद तुम मुझसे कभी भी फाइट करने की नहीं सोचोगे। तभी वहाँ पर फर्स्ट एल्डर आ जाते और बोलते तुम दोनों यहाँ से जाओ, यहाँ पर कोई पर्सनल फाइटें नहीं चल रही है, यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन हो रहा है, अगर तुम्हारा अपोनेंट होता है तो डेफिनेटली तुम इससे फाइट कर सकते हो, पर यहाँ पर कोई पर्सनल फाइट नहीं होगी। यह सुनने के बाद लिंकी वहाँ से जाने लगता है, फिर भी वो जियान को एक धमकी देते हुए जाता है और बोलता है बेटा मैं तेरे को नेक्स्ट मैच में नहीं छोड़ने वाला। और वहीं पर जियान वहाँ से जाने लगता है बाहर। तभी वहाँ पर जियान के पास यूनर आ जाती है और वहीं पर जियान की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, वो गिरने वाली होता है। तभी यूनर से पकड़ लेती है और बोलती है तुम ठीक तो हो ना। तभी जियान यूनर से बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी बॉडी ट्रेन हो गई है फाइट करने की वजह से, मैं बहुत ही जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तभी यूनर जियान से बोलती है तुम्हारा नेक्स्ट मैच बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है और वो भी ल्यू किंग के साथ होगा जो कि थर्ड लेवल पर है, बट तुम्हारी बॉडी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम अभी
बिल्कुल भी रेडी नहीं हो फाइट करने के लिए। तभी जियान वहां से जाने लगता है और एक मुस्कान के साथ बोलता है क्या ही कर सकता हूँ, मेरी किस्मत थोड़ी सी ज्यादा खराब है उन 24 स्टूडेंटों के कंपैरिजन में, जो मुझे दोनों पावरफुल वॉरियर एक बार में ही मिल गए। वहीं पर जी हुआ और हुआ दोनों थोड़े से अपसेट थे जियान के लिए, और वहीं पर जियान भी अपनी चेयर के ऊपर जाके बैठ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है मुझे जल्द से जल्द अपनी बॉडी को रिकवर करना होगा और साथ ही अपनी दुईकी को पूरी तरीके से रिकवर करना होगा। और वहीं पर कंपटीशन अभी भी चालू था जहाँ पर लिन चुइया फाइट कर रहा होता है और लिन चुइया अपने एक ही अटैक में अपोनेंट को हरा देता है। और जैसे लिन चुइया फाइट जीतता है वैसी सारी लड़कियां चिल्लाने लगती है लिन चुइया। और फिर उसके बाद युगल का मैच होता है और युगल भी अपने मैच को जीत लेती बहुत ही आसानी से। और फिर उसके बाद लेनियान का मैच होता है, लेनियान भी अपने मैच को बहुत ही आसानी से जीत लेता है। ऐसे करके सभी फर्स्ट राउंड के मैच खत्म हो जाते हैं और सभी को स्टेज पे बुलाया जाता है और बोल ये हमारे फर्स्ट राउंड के विजेता। तभी फर्स्ट राउंड ट्रॉफी लेकर आते हैं और जिया को फर्स्ट प्राइज दे देते हैं सेकंड राउंड का भी। यह देखकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इस राउंड में भी जिया फाइट नहीं करेगी और सभी खुशी के मारे झूमने लगते हैं। और जियान भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जियान अपना लिफाफा लेता है और नंबर चेक करता है कि उसकी फाइट किसके साथ होने वाली है। तो जियान की फाइट लुकी के साथ होने वाली थी। यह देखकर जियान एकदम से शॉक हो जाती है, तो सच्ची में मेरे साथ इसकी फाइट होने वाली है। तभी वहाँ पे फर्स्ट राउंडर आते और बोलते हैं जियान से बोलते तुम ही तो चाहते थे तुम्हारा अपोनेंट ल्यूकी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दी, अब इसके लिए थैंक यू मत बोलना। जियान भी कहता है ठीक है चलो इसे भी देख लेते हैं फिर, और जाकर बैटल ग्राउंड में खड़ा हो जाता है अपनी हेवी वेट स्वॉर्ड निकालकर। वहीं पर ली क्विंग भी अपने भाला लेकर आ जाता है और बोलता है बेटे अब तो तू गया, आज तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। वहीं पर पूरा पैनगेट काफी ज्यादा गुस्से में था, वहीं पर यूनर तो काफी ज्यादा गुस्से में थी। ऐसा लग रहा था अगर जियान को इसने कुछ भी किया तो ल्यूकी को यूनर यहीं पे मार डालेगी। और वहीं पर यूनर का गुस्सा देखकर लिन चुइया बोलता है कितनी अच्छी लगती है गुस्से में। और वहीं पर ल्यूकी काफी ज्यादा खुश थी और बोल रही थी भैया बिल्कुल भी मत छोड़ना इसको, आज तो मार डालना। वहीं पर जियान भी अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और लुई किंग के ऊपर हमला कर देता है जाकर अपनी हेवी लोड शॉट से, और जोर से चिल्लाता है फ्लेम बेब क्लेवर। और वहीं पर लुई किंग उस अटैक को देखता है और बोलता है ये तो बहुत ही बकवास है, और फिर वो अपने भाले से जियान के अटैक के ऊपर हमला कर देता है। और लुई किंग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जियान का अटैक को तो नष्ट कर ही देता है, साथ ही वो जियान को भी काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और हंसते हुए बोलता है बस इतनी दम है तुम्हारे अंदर। और फिर वो अपनी दुईकी का एक पंच बनाता है और जोर से चिल्लाता है क्लेवर पंच। तो जियान भी ग्रीन लोटस फ्लेम का एक पंच बनाता है और जोर से चिल्लाता है ऑक्टेन पंच। जैसे वो दोनों पंच एक दूसरे से टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, चारों तरफ बेब्स ही बेब्स निकलने लगती है, जिस वजह से पूरा ग्राउंड तहस नहस हो जाता है। यह देखकर स्टूडेंट भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये काफी खतरनाक मैच था इन दोनों के बीच में। पर वहीं पर युगल थोड़ी सी अपसेट थी और बोलती है जियान तुम्हें ये फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी कॉम्बैट फाइट काफी ज्यादा वीक है। वहीं पर जियान के पंच को लुई किंग ने बहुत ही आसानी से रोक लिया था। यह देखकर जियान को काफी तेज गुस्सा आ रहा था। तभी लुई किंग बोलता है तुम्हारा ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, पर क्या करे मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए ये सब अटैक मेरे लिए बेकार है। यह सुनेगा जियान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी जियान फिर से एक फ्लेम का पंच बनाता है और लुई किंग के ऊपर हमला कर देता है। तभी लुई किंग अपनी दुईकी से एक शील्ड बनाता है और उस पंच को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और फिर लुई किंग जियान से बोलता है अब मेरी बारी, चलो देखते तुम्हारी फ्लेम का आर्मर कितना ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो जियान के ऊपर हमला कर देता और बोलता है जब मैं तुम्हारे आर्मर के अंदर तो रोको मेरे पंच को। और वो जियान में वो अटैक मार देता है। उस अटैक को देखकर लिन चुइया बोलता है इस लुई किंग की जो फाइटिंग स्टाइल है वो काफी ज्यादा अच्छी है। पर युगल थोड़ी सी अपसेट थी जियान को लेकर। तभी वो बोलती है मुझे तो बस जियान की थोड़ी सी टेंशन हो रही है। और वहीं पर ल्यूफी जोर जोर से चिल्लाने में लगी हुई थी मेरे भाई के सामने जियान की क्या ही औकात है, एक नंबर का घटिया और वाहियात आदमी है ये। और ल्यूफी की ये बात सुन लेती यूनर। तभी यूनर को आ जाता है गुस्सा और अपनी गोल्डन दुईकी को बाहर निकाल लेती है और साथ ही इस दुईकी के अंदर थोड़ी सी कुछ और भी चीज बह रही थी और फिर जाती और ल्यूफी के ऊपर हमला कर दी थी, जिस वजह से ल्यूफी की एक ही बार में हालत खराब। और आपको बता दूं कि ल्यूफी भी डाउलिंग की 4 स्टार पर थी, पर यूनर उसे अपने मामूली सी अटैक में हरा देती है। अब यूनर भी अपने असली रंग दिखाने लगती है, मतलब अपनी असली पावर दिखाने लगती है। और वहीं पर ल्यूफी का अटैक जियान की शील्ड को तोड़ देता है, जिस वजह से जियान काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी जियान अपना सबसे पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है, मतलब एंग्री बुद्धा लोटस को। लुई किंग भी उस अटैक को देखे थोड़ा सा डर जाता है और जियान जोर से चिल्लाता है और लुई किंग के ऊपर वो अटैक कर देता है। जैसे एंग्री बुद्धा लोटस आगे बढ़ता पूरी जमीन को उखाड़ते हुए चला जाता है, जाकर लुई किंग से टकरा, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर थोड़ी देर बाद धूल चढ़ती है, जिसके बाद हमें लुई किंग दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी था, पर अभी भी वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ था। और उसको खड़ा देखकर उसके ग्रुप के मेंबर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं लुई किंग। लुई किंग भी हंसते हुए बोलता है बहुत ही अच्छा अटैक था, पर अब जो फाइट होगी अब वो मेरे भाले से होगी और उससे तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। और वैसे भी नर अकेडमी में सिर्फ 2 ही लोग थे जो कि लिन की को भाले में हरा पाए, लिन चुइया और जिया। वहीं पर जियान भी अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम का फ्लो काफी ज्यादा तेज कर देता है और अपने मन में बोलता है मैंने इस लिन चुइया को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया और मैंने अपना एंग्री बुद्धा लोटस काफी कम पावर में यूज किया, मुझे थोड़ी सी और उसके अंदर पावर डालनी चाहिए थी। जियान के कहने का मतलब ये था कि जियान ने जो एंग्री बुद्धा लोटस अभी जो यूज किया था वो फुल स्ट्रेंथ में नहीं था। तभी जियान अपनी हेवी लोड शॉट को लेता और दुई की उसके अंदर डाल देता और फ्लेम वेव क्लेवर अटैक को तैयार करता है। और ये वाला अटैक जियान ने पहाड़ों पे ट्रेनिंग करने गया था तब सीखा था। और जियान का ये अटैक देखे सभी पैन गेट के मेंबर यूनर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहीं पर लिन चुइया भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है इसके पास ये भी है। लिन चुइया भी इस अटैक को देख के थोड़ा सा डर जाता, तभी बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं भी दिखाता हूँ इसे अपना पावरफुल अटैक। और अपने भाले में एनर्जी
एबिलिटी डाल देता है और बोलता है अल्टीमेट आर्मर क्लेवर, और एक दूसरे के ऊपर अपने अपने अटैक कर देते हैं। वहीं पर फर्स्ट एल्डर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये दोनों पागल हो गए क्या, इस तरीके का अटैक यहाँ पर कैसे कर सकते हैं ये लोग। और वहीं पर वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते तो वहाँ पे काफी तेज वेव्स निकलने लगती है जो की चारों साइड जा रही होती है। आसपास में जितने भी लोग बैठे हुए थे सबको वो हिट कर रही होती और उस वजह से उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। और वहीं पर फर्स्ट एल्डर इस अटैक को देख के समझ चुके थे ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, इसे रोकना होगा, नहीं तो ये यहाँ पे सभी स्टूडेंटों को काफी ज्यादा जख्मी कर सकता है। तभी वो स्टेज पे जाते हैं और उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। वह काफी हद तक उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते, पर वो जो अटैक था वो थोड़ा बहुत बच जाता है, जिस वजह से जियान और लुई दूर जाकर गिरते हैं और पूरे स्टेडियम में धुआं ही धुआं हो जाता है। और वहीं पर यूना स्टेडियम से चिल्लाती है जियान तुम ठीक तो हो ना। तभी फर्स्ट एल्डर जोर से चिल्लाते और बोलते हैं इस फाइट में दोनों कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही स्टेडियम से बाहर निकल चुके हैं और तुम दोनों को इस कंपटीशन से बाहर किया जाता है। तभी जन खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं वहाँ पे अभी आ सकता हूँ और मैं अभी और फाइट कर सकता हूँ। तभी फर्स्ट एल्डर बोलते रूल्स आर रूल, तुम लोग रिंग से बाहर निकल चुके इसलिए तुम दोनों ही क्वालिफाई नहीं होगे नेक्स्ट राउंड के लिए और तुम दोनों कंपटीशन से बाहर हो चुके हो। ये सुनती जन गुस्से से बोलता है मैं बाहर नहीं हो सकता, मुझे टॉप 10 के अंदर आना है। और वहीं पर लुई किंग भी अपने भाला पकड़ के खड़ा होने लगता है और बोलता है मुझे भी फाइट करनी और मुझे भी टॉप 10 के अंदर आना है। और फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से बोलते मैं अभी हार नहीं मानूंगा, चलो फाइट करते हैं। तभी जियान अपनी हेवी स्वॉर्ड लेकर लुई किंग अपना भाला लेकर एक दूसरे के ऊपर हमला करने आगे बढ़ने लगते। तभी बीच में आ जाते हैं फर्स्ट एल्डर और उन दोनों में एक एक उंगली से अटैक कर देते जिस वजह से वो दोनों वहीं पे गिर जाते हैं। ये देखकर ऑडियंस थोड़ी सी ऑफेंड हो जाती है, बोलती है क्या कर रहा है ये बुड्ढा। पर फर्स्ट एल्डर उन दोनों से बोलते हैं अब फाइट करने का कोई मतलब नहीं, तुम दोनों इस कंपटीशन से बाहर होते हो क्योंकि ये मैच ड्रॉ किया जाता है यहीं पर। और वहीं पर जियान के पास यूनर आ जाती है और उसे अपनी गोदी में बिठा लेती और बोलती है क्यों इतना ज्यादा अपनी बॉडी को कस दे रहे हो, क्या जरूरत है तुम्हें इन लोगों से फाइट करने की, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बोलो। और यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे यूनर की पावर की झलकियां, कैसे इन टॉप स्टूडेंटों की बैंड बजाती वो अकेले। पर मैं ये सोच रहा था यूनर और जिया दोनों जियान की बीबी, पर उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होगा। इस वजह से यूनर जिया से बिल्कुल भी नहीं फाइट करी क्योंकि जियान की जितनी भी बीबी है वो एक दूसरे से कभी फाइट नहीं करती। बस यूनर थोड़ा सा याफी से थोड़ा सा गुस्सा रहती है। बस मेरे दिमाग में एक आइडिया है क्यों ना जियान की सभी बीवियों के बारे में बताया जाए और कौन कितनी पावरफुल है उसे रैंक किया जाए और ये भी रैंक करेंगे कौन सबसे ज्यादा बूढ़ी है। वैसे तो सबसे ज्यादा बूढ़ी जियान की सबसे छोटी बीबी यही है जिया, जो कि 10 साल की है, मतलब वो 10 साल से भी ज्यादा एज की है। अगर आप चाहते हो इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो कमेंट करो भाई, दबा के वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।